अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा की बात करें तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इटली में रामायण की कथा पर आधारित चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों को किसने बनाया और कब बनाया, ये अब तक पता नहीं चल पाया है, पर इतना जरूर है कि भारतीय संस्कृति की समृद्धि के इसमें प्रामाणिक तत्व छिपे हैं। पुरातन अयोध्या त्रेता व द्वापर युग की सांस्कृतिक विरासत को भी खुद में समेटे हुए हैं। महाकाव्यों में भी यह वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ अयोध्या आए थे और उजाड़ हो चुकी अयोध्या नगरी को पुनः बसाया था। वर्तमान में थाईलैंड और बाली सहित के देशों में रामलीला की प्रस्तुति होती है। महाकाव्य में लिखा गया है कि सप्तपुरियों में से एक अयोध्या को महाराजा मनु भगवान विष्णु से मांगकर लाए थे। वह अयोध्या उस समय भी धन धान्य व सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण थी। इसके बाद ही सृष्टि की संरचना हुई और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत ने संपूर्ण सृष्टि में पैर पसारा। असल में अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी, जिसकी सीमाएं पांचाल से मिलती थी, जिसे आप फर्रुखाबाद से आगे का इलाका कह सकते हैं। इसी तरह हिमालय और नेपाल भी कौशल के अंतर्गत थे। पूर्व दिशा में मिथिला, जो बिहार का हिस्सा है, बंगाल, असम, कामरूप तक कौशल की सीमाएं मानी जाती हैं। हालांकि रामचरितमानस के एक प्रसंग में बाली का वध आंध्र प्रदेश में हुआ और भगवान राम उसको कहते हैं कि तुम मेरी सीमा में हो, तो आंध्र प्रदेश तक भी सीमा कुछ लोग मानते हैं। धर्म ग्रंथों में अयोध्या को संसार की राजधानी कहा गया है।